अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं कि दुनिया भर में हर दौर में नुसरबाज और फराडिये मौजूद रहे हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार इस्तेमाल करके लोगों को लूटते रहे हैं। आज के इस जदीद दौर में भी लोग जो है नुसरबाज और फराडिये वो जदीद टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके लोगों को लूट रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह इस शख्स ने गरीब पाकिस्तानियों से 119 अरब रुपए का फ्रॉड किया है। इसकी शुरुआत होती है 2017 और 2018 के दरमियान, जब एक सैफुर्रहमान नामी शख्स मलेशिया से पाकिस्तान आता है और यहाँ आकर एक B4U के नाम की एक कंपनी शुरू करता है। आपको याद होगा 2017 से 2019 तक पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी का ट्रेंड रहा। इस दौरान बिटकॉइन की कीमत सबसे ज़्यादा $70,000 एक बिटकॉइन तक चली गई। तो इस ट्रेंड को इस्तेमाल करते हुए इस शख्स ने क्या किया कि लोगों से कहा कि ये हमारी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसमें हम क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं और जो जितनी इन्वेस्टमेंट करता है उसको उसकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 7 से 20% मुनाफा हर महीने हम लौटाते हैं। इस शख्स ने इस दावे पर लोगों से इन्वेस्टमेंट लेना शुरू कर दी और सिर्फ ये यहाँ तक नहीं रुका, इसने लोगों का एतमाद बरकरार रखने के लिए अपने छोटे मोटे कुछ फिज़िकल प्रोजेक्ट्स भी शुरू कर दिए। इसके बाद इसने मज़ीद अपनी स्कीम को आगे बढ़ाते हुए क्या किया, लोगों से कहा कि अपने साथ और लोगों को भी साथ लाइए और जितने लोग लाएगा उस हिसाब से उससे उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये शख्स असल में क्या कर रहा था कि लोगों से जो रकम ले रहा था उसी में से वो मुनाफा उन्हें वापस लौटा रहा था। तो इसी दौरान मैंने भी एक वीडियो बनाई। मैंने लोगों से कहा कि ये एक पोंजी स्कीम है, ये एट द एंड ये कंपनी भाग जाएगी और आपके पैसे डूब जाएंगे। तो कुछ लोगों ने तो मेरी इस वीडियो को बहुत सराहा, क्योंकि मैंने इसमें बाकायदा जो है ट्रैफ़िक एनालिसिस करके बताया कि इस वेबसाइट की ट्रैफ़िक कहाँ से आ रही है, इसके दावों के मुताबिक ये इसमें क्या गलतियाँ हैं। तो मैंने ये सारा एनालिसिस करके लोगों को समझाया और कुछ लोगों ने तो इसे बहुत सराहा, लेकिन कुछ लोगों ने गालियाँ भी निकाली। लेकिन एट द एंड एज़ एक्सपेक्टेड सैफुर्रहमान साहब की कंपनी B4U भाग गई और इस पर नैब ने भी एक्शन लिया। नैब ने क्या एक्शन लिया कि अपना सैफुर्रहमान साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया और अब इन पर केस चल रहा है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि नफसियाती तौर पर हर इंसान में एक लालच का फैक्टर होता है। ख़ास तौर पर वो बंदा जो मुश्किल से 15-18 हज़ार रुपये महीने के कमाता है और उसके ज़रूरियात घर की पूरी नहीं होती, और जब उसको एक ऐसी इन्वेस्टमेंट पेश की जाए जिसके ज़रिए उसको कहा जाए कि आपको ना तो कोई काम करना पड़ेगा और ना ही आपको कुछ झंझट होगी, ना आपको कोई नुकसान होगा, आपको हर महीने मुनाफा लौटता रहेगा। ये इंसान की नफसियात है कि इंसान इस तरफ माइल हो जाता है। यहाँ पर ज़िम्मेदारी बनती है हमारी हुकूमत के इदारों की कि वो ऐसी कंपनियों को टाइम से रोकें। अब जब उन्होंने 119 अरब रुपए का फ्रॉड कर लिया, अब आप उन पर केस चला रहे हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप क्या उनसे वापस पैसे ले लेंगे? नहीं, ये मुमकिन नहीं होता। ऐसे कई फ्रॉड पहले भी हो चुके हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा उनसे 20 अरब रुपये 30 अरब रुपये वापस निकलवा लेंगे, उसको कुछ अरसे के लिए जेल में डाल देंगे। उसके बाद जब वो जेल से वापस आएगा सारे के सारे पैसे उसके हो जाएंगे। तो इन लोगों को पहले ही पता होता है कि हम ये फ्रॉड कर रहे हैं, इसके नतीजे आखिर क्या हो सकते हैं। इनको पता होता है कि हमसे ये कितने पैसे आखिर वापस निकलवा सकते हैं और आखिर हमें कितने अरसे के लिए जेल में डाल सकते हैं। ये सारा कुछ प्लान्ड होता है और कैलकुलेटेड होता है। अब जब गरीब लोगों के 119 अरब रुपए डूब गए, अब हमारे इदारे एक्शन ले रहे हैं और इनको गिरफ़्तार भी कर रहे हैं और इस कंपनी पर केस भी चला रहे हैं जिसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। हम सब जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी वो चीज़ है जिसका अदाद व शुमार और हिसाब किताब रखना काफ़ी मुश्किल काम है, और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको आम बंदे के लिए जिसको समझना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इस तरह जदीद टेक्नोलॉजीज़ के जहाँ से देख कर नुसरबाज और फराडिये आपको लूट रहे हैं, भले वो FX Pro हो, OctaFX हो, या फिर इस तरह के कुछ और जो प्लेटफॉर्म हैं जो इस वक्त भी एक्टिव हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार से लोगों को लूट रहे हैं। बज़ाहिर वो ट्रांसपेरेंट है। मेरा ख़ुद का मानना ये है कि बिटकॉइन की जो टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो करेंसी की जो टेक्नोलॉजी है, वो बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है, लेकिन क्योंकि ये अभी रेगुलराइज्ड नहीं है, अभी इस पर इतना काम नहीं हुआ कि लोगों को आसानी से समझ आ सके कि रियल क्रिप्टो करेंसी क्या है और फ्रॉड क्या है। तो इसको समझना काफ़ी मुश्किल है। तो हमारे इदारों का ये फ़र्ज़ बनता है कि जो इस नाम की कंपनी रजिस्टर हो या इस नाम पर या इस तरह की कोई एक्टिविटी
कोई कंपनी कर रही हो तो टाइम से उन्हें पकड़ें। तो क्योंकि जब टाइम हाथ से निकल जाता है, जब फ्रॉड मुकम्मल हो चुका होता है, तब आप जितना मर्ज़ी एक्शन ले लें उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। जिन लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी इसमें लगाई हुई थी, उनको क्या मिला? कुछ भी नहीं। वो सारे के सारी अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लौटा के बैठे हुए हैं। ये इंसान की नफ्सियात है, नेचर है कि वो उसमें एक लालच का फैक्टर होता है, वो उस तरफ माइल होता है। इसीलिए हमारे हुकूमत के इदारे मौजूद होते हैं जो कि इन लोगों पर कंट्रोल करते हैं। बदकिस्मती से इन पर टाइम से कंट्रोल नहीं किया गया, जिसके नतीजे में तकरीबन 5 लाख पाकिस्तानियों के 119 अरब रुपए डूबे। तो इसका ज़िम्मेदार किसको ठहराया जाए, आप खुद बेहतर जानते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और आइंदा के लिए ऐसे नौसरबाज और फ्रॉडियों से आपने बच के रहना है। आपने लोगों को एजुकेट करना है इस हवाले से कि जो बंदा बग़ैर काम किए, बग़ैर मेहनत किए आपको एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम दे रहा है जिसका वो कोई आदाद व शुमार और हिसाब किताब आपको नहीं दे रहा, आपको समझ जाना चाहिए कि वो स्कीम फ्रॉड है, उससे दूर रहना है। तो इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।